देखिए, मैं तो सर्वप्रथम तो सम्राट चौधरी जी को और बीजेपी को बधाई देना चाहूँगी कि आज उनका बहुत दिनों का मेरे ख्याल से ख्वाब पूरा हुआ है और बिहार में भी एक उनके मुख्यमंत्री उनका ही बना है। और देखिए, मतलब मैं तो यही कहूँगी कि कोई ज़्यादा चेंज तो मुझे नहीं लगता होने वाला है, क्योंकि 20 साल से ही बीजेपी एंड जेडीयू ही वहाँ पर थे। और जो मैंडेट भी जो जनता ने दिया था वो नीतीश जी के ही मुख पर दिया था केवल, है ना। और बेसिकली आज उनका यहाँ से जाना भी एक दुर्भाग्यपूर्ण है मेरे ख्याल से। एक धोखा है जो बिहार की जनता है, और जो जो भी वहाँ के उनके कार्यकर्ता हैं या जो भी उनके स्पोक्स पर्सन हैं, जो बहुत एक दावा सा करते थे कि नहीं वही चीफ मिनिस्टर रहेंगे, तो ठीक है, चलिए अब बीजेपी के चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। पर बेसिकली बात तो ये देखिए, जो हम बिहार है, आप देखिए, मतलब मैं कहूँगी देश का एक सबसे गरीब राज्य है। और वहाँ की जो हालत है वो हम सब जानते हैं। वहाँ पर कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है, कोई भी डेवलपमेंट 20 सालों में वहाँ पर कुछ हुआ नहीं है। एंड जो कुछ नौकरियाँ भी देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट एक चरम सीमा पे है, इन्फ्लेशन चरम सीमा पे है। एंड केवल आपने 10-10 हज़ार रुपये दे के आपने इलेक्शन तो जीत लिया, पर हम जानते हैं कि वहाँ पे शिक्षा का और और चीज़ों का कितना बुरा हाल है। अगर पोस्ट ग्रेजुएट्स देखो तो आपके केवल 0.6% लोग वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं। और सभी को, जनरली पीपल को ना, पढ़ाई का तो बेसिक पढ़ाई भी लोगों के पास नहीं है। एंड शायद उनको लोग यहाँ के जो जनता, अरे मतलब जो उनकी गवर्नमेंट थी, वो शायद उनको केवल मजदूरी बना के रखना चाहते हैं। और किस तरह से यहाँ से पलायन हो रहा है, और किस तरह से देखिए अब इस तरह की स्थितियाँ आई वॉर की, तो वो बेचारे वहाँ से वापस लौट के आ रहे हैं। कोरोना में भी हमने देखा कि किस चीज़ का तो कोई मतलब लॉ एंड ऑर्डर आप देखिए, जिसको कि आप उसको बोलते थे कि जंगल राज, पर आपके ज़माने में क्या है, किस तरह से खुलेआम गोलियाँ चलती हैं और किस तरह से रेप हुए हैं, वो भी हमने सब कुछ देखा है, चाहे वो मुजफ्फरपुर हो या जो भी हो। तो देखिए, मतलब ये तो है ही है। मैं तो यही कहूँगी कि भाई मुझे तो लगता नहीं कि कोई बहुत चेंज होगा, फिर भी मैं चाहूँगी कि मतलब अगर आप बने हैं तो हमारी शुभकामनाएं हैं, और आप मतलब कुछ चेंज लाइए, यही हम चाहते हैं फ्रैंकली।